हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फन वाइल्ड लाइफ चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम देखेंगे ऑटोकैड का लेसन 5। लेसन 4 में हमने मॉडिफाई में इन टूलों का इस्तेमाल करना सीखा। आज मैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो आप देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाकर और कुछ मॉडिफाई में सर्कल में जो ये टूल हैं इनको इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं, आइए सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं अपनी विंडो पर। ये हमारी विंडो आ चुकी है, ओपन है। इसके बाद सारा सफाया कर चुका हूँ मैं। तो हम ये आइकन इधर से उधर भाग रहा है, तो इसके लिए हमने शुरू में ही बताया है इस आइकन को कोने में रखने के लिए क्या करते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे UCSI कन, एंटर करेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो ये हमारा पर कहीं नहीं मांगेगा, यही का वही रहेगा। ठीक है, तो हमारा पहला जो सीखा है जो सर्कल की नेम क्या करते हैं, सी एंटर करेंगे और ये नॉर्मली सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका रेडिएशन भी ले सकते हैं। सी एंटर किया और कितने का सर्कल चाहिए, तो ये बहुत छोटा सर्कल बन गया। मतलब से सी एंटर 10 फीट, क्योंकि हम फीट में चला रहे हैं तो हम 10 फीट कर देंगे। ये हमारे 10 फीट का सर्कल हो गया। क्लिक करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेंटर डायमेंशन। ये भी इसी टाइप का होता है, कितने डायमेंशन में हमें बनाना है, 36 फीट। ये उतने ही डायमेंशन का बनेगा। तीसरा जो सर्कल आता है हमारा, तो उसमें हम देखते हैं 2 पॉइंट सर्कल। इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, या फिर हम इसे स्टेप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन बनाई कोई हमने, सपोज 2 लाइन बना दी। अब 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो ये इसी के ही बीच में सर्कल बन जाएगा। फिर आता है 3 पॉइंट सर्कल, यहाँ पर है। उसके लिए हम करते हैं किसी एक लाइन लिए हमने, लाइन सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। लाइन ली, 3 पॉइंट पर क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड और थर्ड पॉइंट। ये सेम उसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को कन्वाइंस कर लेता है। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं कैन रेडिशन। सपोज यहाँ हमने लिया एल एंटर। ठीक, कैन रेडिशन, फर्स्ट डन किया, सेकंड किया। अब रेडिशन हम मांगते हैं, तो ये रेडिशन में हम ले लेते हैं 12 फीट का। तो ये इसके बीच में आ गया। ठीक, इसी प्रकार ये आता है टेन। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल बनाया हमने। ठीक, रेक्टेंगल बनाने के बाद 10 पर क्लिक किया, 10 और 10 आ गया। आप इसे स्टेप से भी कर सकते हैं। ये सर्कल जो बनाया हमने, इसको भी हम 10 के इस्तेमाल से बना सकते हैं। 10 ये इस तरह से भी बनकर तैयार हो सकता है। ठीक, पॉलीगन, रेक्टेंगल ये तो हम सीख चुके हैं। हैचिंग,
हैचिंग क्या है? ग्रेडियंट बॉर्डर। तो आप सपोज हमने कोई प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद एलिवेशन बनाया, एलिवेशन बनाने के बाद जो हम उसे हैचिंग कर सकते हैं, यानी हाईलाइट या उसमें कोई डिटेल दिखा सकें, जैसे कि ईंट का डिज़ाइन बना दिया हमने। जैसे सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रेक्टेंगल, मैंने कुछ रेक्टेंगल बना दिए, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसे मैं कर लेता हूँ एरे। ठीक, इसे कर देता हूँ एक्स। आपने क्या देखा, ये अभी आपने देखोगे ये एक ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट को मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट करने के लिए क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, अपनी कीबोर्ड पर एक्स एंटर कर दिया, तो ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए। इसके लिए हम हैचिंग कर देंगे। हैचिंग के लिए इसकी शॉर्टकट की है एच। अगर आप कीबोर्ड में एच प्रेस करेंगे तो आ गया हैचिंग। हैचिंग को क्लिक किया, हैचिंग करने के बाद सॉलिड एंगल, यहाँ पर आपको पैटर्न इसके जितने भी हैं सारे पैटर्न सब क्या जाएंगे, केले, क्रॉस, डैश, डॉट, अर्थ, ग्रेडियंट, ग्रास, हनी, हैक्स, रेवल, हॉर्न, सारे इसके पैटर्न आ जाएंगे। हमें जो पैटर्न में सेलेक्ट करना है, अब सपोज एंगल का मैंने सिलेक्ट किया, इस पर अप्लाई किया। अब आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो मैं हैचिंग क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे हैचिंग की ये प्रॉपर्टीज़ होती है, ये खुलकर आ गई थी हमारे सामने। तो यहाँ पर आप इसको बढ़ा सकते हैं। मैं सपोज सॉरी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 10 कर देता हूँ। 10 के हिसाब से आप इसे सही से देख सकते हैं, या फिर मैं इसे कर देता हूँ 5, 6 कर। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हैचिंग हो गई। अब हम इसमें सॉलिड हैचिंग भी कर सकते हैं। एच एंटर किया, क्लिक किया और यहाँ से हम सॉलिड कर लिया हमने। यहाँ से एच एंटर किया, कोई व्यू पैटर्न ले लेते हैं, जैसे हम ग्रिप का ले लेते हैं। ठीक, इसका पैटर्न हम थोड़ा चेंज करते हैं। सॉरी, इसे तो कम करना है, 0.5, ये हमारा आ गया। ये ग्रिप की हैचिंग हो गई। अब इसी प्रकार अगर हैचिंग में हम क्लिक करते हैं और नीचे को से सर्कल को पैटर्न में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें ग्रेडियंट के भी पैटर्न दिखाई देते हैं। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये इसी पर आ गया। हम दूसरे पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला ग्रेडियंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ग्रेडियंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये एक ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर हम करेंगे यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट करने के लिए। ठीक, उम्मीद है आप हैचिंग भी समझ चुके होंगे। ग्रेडियंट, वही ग्रेडियंट जिसमें था पैटर्न, सिर्फ पैटर्न है, 1D। ठीक, आप सीख चुकी। ये उम्मीद है आपको ये सीखने में परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एनिमेशन। इस पर आपने देख ही लिया होगा ये हमें किस काम आते हैं, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है।
लेयर जब हम प्लानिंग बनाएंगे, प्लानिंग हम करेंगे 1-2 दिन में, प्लानिंग जब करेंगे तब हम लेयर समझेंगे। आप लेयर भी समझेंगे, प्रॉपर्टीज़ भी उसी टाइम सिखा सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके लिए सपोज आप एल प्रेस करें, एल प्रेस किया हमने, अब आप देख रहे हैं मुझे इसकी डेप्थ बढ़ानी है, तो हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, कितनी लेंथ बढ़ानी है, कितनी mm की बनानी है हमें, यहाँ पर हमने से सिलेक्ट किया, ये वही है। अब आप कह रहे हो ये लेंथ बड़ी नहीं, ये हमारी लेंथ नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी, तो इसे सिलेक्ट किया हमने, प्रॉपर्टीज़ पे गए, यहाँ पर गए, ये इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले लाइन पे ये अनचेक है। अगर मैं इसे चेक कर देता हूँ और चेक करने के बाद ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी डेप्थ बढ़ गई। और अब आप कितनी भी इसकी डेप्थ बढ़ा सकते हैं। इसे सिलेक्ट किया, ठीक। इसके बाद दूसरा आता है हमारा, एक और लेयर आती है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें प्लेन लेयर है ये हमारे, यहाँ पर लोड का ऑप्शन आता है, लोड पर क्लिक किया हमने तो इसमें हमें तरह तरह की लाइनें हमें दिखाई देती हैं। अगर हम इस पर क्लिक किया, ओके किया और यहाँ पर ओके कर दिया और यहाँ से दिया और यहाँ पर वेटिंग वाला सिलेक्ट किया, एल एंटर किया। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने से नॉर्मल करके दिया, इसे जूम करके देख सकते हैं ये चैन वाली लाइन बन गई। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम ट्रांसपेरेंस भी कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज से हमने से ट्रांसपेरेंस कर दिया, सिलेक्ट किया और उतने ही कम दिखेगी, ठीक। उसके बाद हम इसके मैच प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और इसे क्लिक किया और इस पर क्लिक किया तो ये इससे मैच हो जाएगा। अब हम इसको क्लिक करके मैच प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो ये इससे मैच हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे इस पर मैच हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे इस पर मैच हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर मैच हो गया। मतलब जिस लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये इससे इसकी मैचिंग कर देगा। अदर पर क्लिक किया 1000, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ 5 किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको 5 किया, इसको 5 किया, ओके। तो ये इसको रैपर्स की प्रॉपर्टीज़ बढ़ गई। तो आगे चल के हम जो नेक्स्ट हमारा लेसन आएगा उसमें हम प्लानिंग करना सीखेंगे। प्लानिंग कैसे की जाती है, सिंपल प्लानिंग। उसके बाद हम जितना आगे बढ़ते रहेंगे उतना ही हम एडवांस करते रहेंगे। अभी हमारा 3D भी रह गया है, 3D भी हम करेंगे, पर उसके लिए पहले हम 3D सीखने के लिए सबसे पहले हमें 2D का अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक। तो हमने यहाँ तक कर लिया ये सारा। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी परेशानी दूर करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को प्यार करें। शुक्रिया।